दोनों को सालों को पकड़ के ना और नाना साहब नाना जिसने शर्ट बनाए परसों नीचे मेरे पास थाने में और नाना साहब बोलो उनको है नाना साहब क्या नाम है? इरफान अहमद दोनों को है इरफान अहमद सर नाले में आज बुलाओ इरफान अहमद अभी थाने में इरफान अहमद सर इरफान कौन था? दोनों बंदों को बुलाते हैं ना। वो दो इधर से एक सर भी है ना खाली एफिडेविट एफिडेविट गवर्नमेंट मतलब गरीबों के लिए मकानात केस बेचती है, अगला हमें खाली एफिडेविट देता है, नकल नहीं देता है जनाब। 20-20 साल हो गए आपको मजबूर करने 20-20 साल हो गए कौन रेस्ट कर रहा है? सर हम बैठे हैं, मेरे भाई हैं बैठे हैं यहाँ। ये देखो कब का एफिडेविट है, लेकिन आज तक कागज नहीं दिया उस बंदे ने। पैसा ले गया, हमने मकान भी बनाए मगर उसने कागज नहीं दिया। अगर हमारे पास 2 मरले की भी नकल होती, म्युनिसिपलिटी में आता है, डीसी साहब के पास ये आता है। फैसला करना उधर आना मेरे पास सर 50 सरकार आए थे ना, आपने बोला सर ये हमारे काम ही नहीं है। सर मैं आई थी निकाल बोर वो एसपीओ 2 बुलाया। मेरे पास कहाँ है? सर आपने बोला ना नीचे मेरे पास कहाँ है? ये बच्चे एसपी क्या होगा करे वो? डीएसपी हेडक्वार्टर। सर आपको पता है तेरे को इतना सपोर्ट किया मैंने और मैंने सोचा एसएचओ साहब सर माफ करना, आपने बहुत किया हमारे लिए, तो फिर किया सर नहीं बहुत किया हमारे लिए। हम नारा लगाते हैं डीएसपी हेडक्वार्टर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं गरीबों के लिए। सर आपने उस दिन उसको बोला 10 दिन, उसने बोला सर 15 दिन। मैंने क्या बोला? सर 1 महीना 10 से 6 महीने मेरे पास लेके आओ, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। नहीं सर जब तक वो नहीं आएंगे आपको सर पता है, सर आपको पता है ना अगर नहीं लाएंगे फिर जगह जान करेंगे। थाने में आ जाओ। डीएसपी साहब को मैटर तो पता है, जो डीएसपी साहब करेगा वो अच्छा करेगा, ठीक है। सर क्या किया मैंने, जब किसी ने नहीं सुना फिर मैंने यहाँ पे शॉट लगाया। मैंने सोचा मैं तो थक गई दफ्तरों में चल के, आपको पता है। सामान कैसे फिर हमने अभी सुनो तहसीलदार साहब भी आ रहा है। नहीं, पहले मैं वो करूंगा तुम्हारा। सर ये सामान जो मैंने गलत तहसीलदार किया साहब के पास हम बहुत बार गए, एप्लीकेशन मेरे पास है, बोलता है रिन्यू डिपार्टमेंट मेरा मसला नहीं है। कल एसएचओ साहब ने बुलाया, वो एसपीओ के सामने बोलता है। हमें शौक है सर, मैंने तुम्हारा आपने बहुत कुछ किया, बहुत सर हमें शौक है रोड में आए। माफ करना सर, मैंने सोचा एसएचओ साहब नाना सर 3 बंद हमारा काम नहीं। अब सर काल बोला हमारा काम ही नहीं है। सुनो एसपी पूछो हमारे को ऊपर क्या गुजरा, पूछो इसको, पूछो हमारा मामला क्या। 3 बंदे से 3 बंदों को बुलाओ, 3 नफर 17 इरफान और सैफ अली। और अगर हमारा मसला हल नहीं होगा हम चक्का जाम और डालेंगे। मैं सोच रही हूँ मैं दिन भर जाऊंगी। टुडे न्यूज़ लाइन देख रहे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम पेश हो। मैं आपको बता दूं अभी मैं डोडा में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है रोड को जो है वो किस तरह से यहां पे ब्लॉक किया गया है। इसके पीछे का क्या कुछ कारण है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप पहले मैं आपको रोड दिखाऊंगा किस तरह से जो है वो रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ पे आई और यहाँ पे जो है वो रोड को जो है अब खाली किया जा रहा है। क्या कुछ कारण था मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जमा हुए हैं और इनका कहना है कि इन्होंने जो है वो किसी से ज़मीन ली है और इनको जो है वो इनके साथ जो है वो फ्रॉड किया गया है और कहीं ना कहीं जो है इनसे पैसे जो है वो लूटने का काम हुआ है। कई सालों से जो है यहाँ पे जो है ये बसर थे, यहीं पे रहते थे, इनके घर जो है यहाँ पे बने हुए थे। मैं आपको पहले दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो पूरी जो है रोड को जो है इन्हें ब्लॉक कर दिया था। अब जो है काफ़ी अरसे के बाद 1-1.5 घंटे के बाद जो है ये रोड जो है वो खुल गई है। और टुडे न्यूज़ लाइन का हमेशा से यही काम होता है कि वो ग्राउंड ज़ीरो से आपको जो है वो रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको जो आपका हक मिलेगा। हमारे ये पूरा होना चाहिए चाहते इधर से उधर तक चिल्ला हमारा यहाँ कब्जा किया, आपने साथ चेटिंग की है। उसी पॉइंट को पकड़ो ना, पकड़े सर पॉइंट को। आप बोलो कि उधर से हुआ है। देखो आप देख नहीं सकते ना। आप देखो पूरे कागजात मतलब हमने इसलिए यहाँ किया।
फिर क्यों बेचा? मैं दूंगा पैसे। वो बोलता है मैंने तो बोलता डीएसपी साहब के सामने कितने बार बोला है? डीएसपी साहब के सामने जब पेशी उनकी हुई, उन्होंने बोला 10 दिन, साहब ने बोला नहीं 15 दिन। मैंने बोला डीएसपी साहब आपके लिए 1 महीना, सब 6 दिन हम जब डीसी साहब लिख रहा है राशन वालों को इनकी वेरिफिकेशन करो, वो वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई है? पहले ही हमारा मारदार हुआ है लेडीजों के ऊपर। ये क्यों ये डीसी साहब लिखता है। नाना भी बुलाना जिन्होंने इधर से ये इधर से जिसे बेचा उनको कागज चेक करो, उनको कागज चेक करो, किधर क्या हो रही है? उसने 17 लाख से 13 लाख से पहुंचा। उनको तो यहाँ पर्चा अगर हमें बोला नहीं, जो साहब कहेगा मंजूर है हमें। अगर उसको पर्चा काटोगे हमको किस्त लगेंगे तब तक हम मर जाएंगे। हमें एटीएम लड़की का मसला है, हमको यहाँ तो 18 लाख जो उसको जेई बनाएगा, हम नहीं अपने आप बनाएंगे। आपने सर बोला ना 13 लाख, बच्चों की कसम बहुत तब किया हमने, जितना उसको जेई बनाएगा उतना कीमत हमको दे दो, हम हटेंगे नहीं तो हम नहीं तब तक हटेंगे। और नाना जहाँ पे इरफान है उसका सब चेक करो, कितना रिकॉर्ड है उसका, कितना बेचा है, वीडियो है इनके पास, वीडियो पैसे जिसका इतनी प्रॉपर्टी है। सर पता क्या होगा, सुबह मार्च से पुलिस ने नहीं करनी थी, लेकिन वो किसकी वजह से ऐसे हाँ इनकी बहुत बड़ी स्मगलरी है। नहीं वो है वो ये उधर से यहाँ तक फारिश है, मगर बेचा गया ये क्या है? पैसों की वीडियो है, बहुत दिन का है। माफ करना मुझे क्योंकि मैं आगे आई रहा। हम समझिए जेन्युइन पॉइंट है। हम नहीं बोल रहे ये हुआ है, उसने अगर जमीन बेची ऊपर था मेरे पास था, मैंने कल उसको बुलाया, मुझे दे दो कागज, इसलिए जो ऑनलाइन कागज बनेगी वो दे दो बस। वही बोल रहे हैं सर 28/40 4.25 मारले और 3 ही मारले की नकल हमें दे। कल हम वही और इरफान जो है वो देना चाहिए कल, या तो कागज पूरा महले को, अगर कागज नहीं देगा पैसे वापस दे दो। तहसील वाले हमारे रिकॉर्ड देखेंगे, अगर हमको पीछे से किसी नाम के पे निकलेगा हम कहीं भी कब्जा नहीं करेंगे, अगर हमारे नाम पे नहीं निकलेगा हम कब्जा 3 साल से अलग क्योंकि फाइल हमने पड़ी कहीं है। पे बैठना ही है। तहसीलदार साहब को भी बुलाएंगे ऑफिस में, वही बात। ठीक है सर, मेहरबानी। जी सर ये आपकी मेहरबानी। वाले क्योंकि कागज देखे ना क्या है, उधर बैठ के बात करेंगे। वो बोलता है सर सर 1 साल हो गया चलते हैं, 1 साल किस चीज की फाइल है? गरीब गरीब 6.5 लाख जमानत इनको पूछो ये आए। अच्छा आपने हमने कोई बदतमीजी की, हमने इतना ही बोला, हमने किसी का 2 पटे सामान नहीं लेना हमारे साथ। आपने सामान ठीक है ना, अब हमने त्रिपाल लगाया है इसलिए सामान देगा कौन देगा मुझे इतना सामान? जो सामान है हमारा, सामान है ना हमारा। नहीं हम तब तक नहीं बैठ रहे हैं, साहब को पता है, सब साहब को अफसरों को पता है। हम शेयर खाएगा मगर उसी का मसला है, उसी का मसला है, उसी का मसला है। बैठे भी जी बस वही मसला है। हमको शौक है जंगलात को कब्जा करने का, मगर इधर से भी आगे के लिए अब देखो मकान पे फोकस करो, मुझे समझ आई सबके मसला क्या है। इनके अलॉटमेंट जो इधर से मसला है, जो इधर जंगलात को बिखर गई है, हमारे मायके वाले सब जंगलात में है। आपका इशू है ना, जो उसने बेची है जमीन, आपका धोखा हुआ है, यही है ना, उसी पे रहो ना, उसी पे है सर हम। वो आप डाइवर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ आए रोड में। सर उधर जब है ही नहीं रकबा कहीं, असल में पता सर जितना हमने क्या रकबा किया, है वो उससे बेच दिया। हमने बोला सर हमने क्या बोलते हैं यहाँ बैठना नहीं है, हम इसलिए इधर आए हैं ताकि इसको थोड़ी सी आग लगे। गार्डों के ऊपर पर्चा लगेगा, गार्डों ने हमको लेडीजों के ऊपर हाथ उठाया,
गार्डों के ऊपर पर्चा लगना चाहिए, क्योंकि हमको रिन्यू डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा। अगर नोटिस के साथ हम नहीं खाली करेंगे फिर इन्होंने हमला करना है। इलीगल जगह पे मत बैठो, इसमें मत बैठो। मगर सब तब तक बैठेंगे जब तक हमारे जगह है ना वहाँ बना हुआ है ना। सर इनका क्या इनका क्या भरोसा है? परसों ये यहाँ पुल पे बयान देते मीडिया वाले के वहाँ पे यही भाई साहब थे, बयान दे रहे हैं कि हमारी लड़की जो है सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ने गई थी, हमारी लड़की जो दरिया में, ठीक सब लोग परेशान हो गए। वही लड़की जम्मू में दूसरे यार के साथ निकलती है, कोई उस लड़के को वो बड़ी बार थाने में आया, थाने में बड़ी बार वो लड़का आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसकी लड़की को। इनका क्या पता वहाँ पे बैठेंगे, सर बाहर निकलती हूँ ना मैं, उनका भरोसा जहर दिया, इनका क्या भरोसा है जहर देंगे? कैसे बैठेंगे उस जगह? बाहर ये निकलेगा मेरी बीवी को देखता है। कल नहीं, वो अभी बुलाओ उसको, अंदर रखो, अभी बुलाओ उसको। सर उनको तो गिरफ्तार करो ना, उनको तो गिरफ्तार करो ना, बच्चों को पुलिस भेजो, उसको गिरफ्तार करो। DSP साहब ने हमारा बहुत हेल्प किया, मगर आगे मानने वाले नहीं है। नहीं करूँगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा, आगे भी करूँगा। मगर सर अगर हमारे पैसे वो नहीं देगा या तो हमारे कागज नहीं देगा, हमने कब्जा जान देना है इसी जगह, मगर बैठेंगे इसी जगह, क्योंकि हमको खतरा है, बाहर वो मार डालेंगे। नहीं होते हमको, जो उसको पर्चा कटेगा हमको वो वही कटेगा, मारेगा तो जाएगा कहाँ, हम नहीं मारेगा। तो सर जिन्होंने अपने बच्चे का बोला दरिया में गए तो बच्चा बैठा है जम्मू में, बोला आप कल लाना फिर मेरे सामने बांध सांड जिना वो भी खड़े होंगे। सर मगर उनको अभी बांध के लाओ ना, हम देखेंगे ना। वो आएंगे थाने में, वो अभी आया, उसका लड़का इधर से वो करता है ऐसे, हमको कौन छेड़ने वाले? वो SPO है, उनको क्यों माफ है? उनको क्यों नहीं पुलिस पकड़ते हैं, हमको पकड़ते हैं? इरफान अहमद नाना नीचे है, इरफान को भी बुलाओ, नन्ना को भी। फिर हम नहीं जगह छोड़ेंगे जब तक उनको नहीं बांधेंगे। सर हम तब तक नहीं जगह गरीबों को छोड़ेंगे, लौटने वाला है, माफिया है। तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक सैफअली और उसका लड़का बांध के हमारे सामने नहीं 5 घरों को बेचा, 10-10, 15-20 साल हुए बैठे हुए, खाली एफिडेविट दिया, कोई नकल नहीं दी। अगर हम वो कौन है मामा लगा होता है एफिडेविट देने वाला, वो कौन है? नहीं मगर वही हम बोलते हैं ना, कोई पूछताछ नहीं है, रिन्यू डिपार्टमेंट कोई पूछताछ नहीं करता है। लेकर कोर्ट में केस किया है कि वीडियो से कब्जा कर रहे हैं, वीडियो हमारे पास, वीडियो आपस में पैसा दिया ये देखना ये मोटा जीत में जस्ट क्या छोटे पाती ये में जो नाना से जो पांच केमी तो नाना से जो पांच केमी तो कयो ये में का किस ये बोर्ड भीतर छ गम नाना सर ऐसे मकान वाले जो इस लाइन में है इसका पैसा होना चाहिए जो भीतर गई इधर से आगे हम तो क्या पड़े पीछे सुबह मेरे पास आ जाओ, वो पुलिस का काम है। साहब बुलाए तहसीलदार साहब बच्चों काय चलो राजपूत या आशु पटवेर के मैं भी पार्टी भेजूंगा, नन्हे को भी बुलाएंगे, नन्हे को भी बुलाते, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। मसला क्या है? मगर सर कल अगर फैसला नहीं होगा, कुछ भी फैसला नहीं होगा, हम और ऐसे ही मैं खोल जनाब है, अगर थपड़ा उसको आदमी मारेगा जनाब वो सारी लग जाए। मैं अभी उसको पकड़ूंगा ना जी, अभी थाने में आएगा वो जी देखता हूँ, फिर वो अभी हम आएंगे देखिए, अभी वो बांध के लाओ इधर, हम हटेंगे, हम इधर ही है। क्या मसला हुआ अभी आपने जो हाईवे को ब्लॉक किया था? सर ब्लॉक किया था हमने हाईवे पे इसलिए हमने सैफअली ने धोखा दिया, उसने बोला हमारा मिल्कियत रकबा है, तो मुझे एक यतीम लड़की है, लड़का मर गया, हमने सोचा यतीम लड़की के लिए हम रखेंगे क्या बोलते हैं कागज वाली मिल्कियत वाली जमीन। उसने सरपंच भी गवाह रखा है, उसने 2 आदमी और गवाह रखा है, बोलता है ये रकबा कौन सा है, मिल्कियत रकबा है, मिल्कियत रकबा। हमने मकान बना दिया, वहाँ पे हम कागजों की कोशिश की, कागज उसको निकलता ही नहीं है। अब साल भर में चली दफ्तरों में, कहीं तहसील में तहसीलदार बोलता है हमारा काम नहीं है, DC साहब बोलता है हमारा काम नहीं है, सब महकमे बोलते हैं हमारे काम नहीं है। ये हमारे कागजात सब है, यहाँ पे सबों के कागजात ये है, ये सबूत है हमारे तरफ, कोई हमारी गौर नहीं करती है। हम मजबूर होकर हम यहाँ पे हमने कब्जा किया, और कब्जा जब किया
हमको सब लोग पीछे हैं, पुलिस भी, रिन्यू डिपार्टमेंट भी पीछे है। जो बेचने वाले हैं उनको कोई नहीं पूछता है। वो शायद वो अमीर है, उनके प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी है, वो पैसे भी दे रहा है एडमिटेशन को। हमको हमारे पास है नहीं कुछ। हम जब आपने वहाँ जमीन खरीदी थी, आपने इसका पता लगाया था पहले तहसीलदार से कि ये मलकियत रकबा है खालसा? सर वो बहुत उसने हमको नकल दिखाई उस टाइम, हम अनपढ़ है, हमको क्या पता है। उसने ये नंबर लगाया एफिडेविट पे, उसने नकल दिखाई हमको, हमने गवाह रखा है उस बात में। आपने उस टाइम तहसीलदार साहब को दिखाई थी वो नकल? तहसीलदार साहब वो बोलते हैं ये हमारी नकल है, हमने यकीन किया, गवाह है उसमें, हम गवाह लेके। कौन किसने? तहसीलदार साहब ने नकल से मानन हमने तहसीलदार के पास नकल बनाई, हमको ऑनलाइन नकल है, तो हमने वही यकीन किया, उसी पे यकीन किया। उसने गवाह रखा है, हमने सोचा गवाह है तो 6-6.5 लाख कौन पकड़ेगा। हमने सोचा कौन करेगा इतना धोखाबाजी। 6.5 लाख लिया उसने, 40/28 दिया, वो भी पटवारी ने दिया। उसको मौका किया पटवारी ने, उससे बोला ये आधा रोड का रकबा है, आधा ये गवर्नमेंट का रकबा है। तब तक एडमिटेशन कहाँ है? जब तक हमने तीन महीने में मकान बनाए, एडमिटेशन तब तक कहाँ है? जंगलाती कहाँ है? गवर्नमेंट कहाँ है? उस टाइम पूछताछ क्यों नहीं? इस टाइम गरीबों को देखा, जो बेचने वाला उनको कोई नहीं पकड़ता है। वो एसपीओ है ना, वो पुलिस में है ना, इरफान है इधर, वो बेच रहा है, रकबा एफिडेविट देता है, उसको क्यों नहीं कोई पकड़ता है? गरीबों के लिए सब महकमे हैं। तो बिल्कुल हाईवे तो हाँ जी, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अभी हम जिला डोडा में मौजूद हैं और इस जगह का नाम जो है वो गणपत चौक है। मैं आपको बता दूं उनका क्लेम ये है, इसलिए इन्होंने जो है इसलिए रोड ब्लॉक किया है कि इनका कहना है कि हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं जो है वो फ्रॉड हुआ है। मैं आपको बता दूं इनका कहना जो है, हमने जो जमीन ली थी उसके कागजात जो है हमें दिखाए कुछ के, और जब लास्ट में छानबीन हुई तो इस पे जो है कुछ अलग जो है वो वहाँ पे निकले। इन चोरों को नहीं पकड़ेंगे और हम इधर चक्का जाम डालेंगे। चलिए जी, अभी तक जो है यहाँ पे पूरा रोड जो है वो ब्लॉक किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस आई और इन्होंने जो है यहाँ पे पूरा रोड जो है वो खाली करवाया। साथ में इनका कहना है कि फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के जो बंदे आए थे उन्होंने जो है हमारे साथ मारपीट भी की और उन्होंने जो है औरतों पर हाथ उठाया। और साथ में अब एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इनको आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं आपकी अपील्स को, जो जितनी भी आपकी डिमांड्स है उन पे जो है जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई जो है वो होगी। एसएसपी साहब के पास गए, डीसी साहब के पास गए, कोई भी ऐसा महकमा जात जिसके पास हम न गए, कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ जो न हुई। हमने 10 दिन पहले यहाँ पे एक शेड बनाया, जिस शेड में हम बैठ रहे थे, लेकिन उस शेड में एक जंगलात का ऑफिसर आके और उसके साथ 2 गार्ड आके उन्होंने हमसे 40,000 रुपया लिया। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपका मसला जो है कोई नहीं छेड़ेगा आपको। आपने पैसा दिया है उनको? जंगलात मेरी बीवी से उन्होंने 40,000 रुपए लिया। एक जंगलात का वो कह रहा था कि मैं रेंज ऑफिसर हूँ, गंजा है, और 2 गार्ड हैं हमारे पास, उनके फोटो भी पड़े होंगे। हमारे पास गवाह भी, भाईजान गवाह है इस मसले में, भाईजान गवाह है कि उन्होंने 40,000 खाया। पुलडोडा SHO साहब जो थे उन्होंने हमसे 30,000 रुपए लिया। पुलडोडा के SHO साहब जो पहले वाला SHO साहब था, हम नाम नहीं जानते, हम अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने भी 30,000 ले लिया। उसकी जो कार्रवाई हेडक्वार्टर साहब के पास डोडा है, लेकिन आज जंगलाती गार्ड आकर उन्होंने हमारी लड़की को पीटा। यहाँ से सामान आप नीचे थोड़ा कैमरा कीजिए, क्या हाल कर दिया हमारे सामान का। अगर उन्होंने गिराना ही था, कम से कम डीसी साहब या तहसीलदार साहब से नोटिस निकालते, भाई आपको 2 घंटे हैं या 4 घंटे हैं या 1 दिन है, आप अपना सामान जो यहाँ से खाली करो, हमने शेड गिराना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। SSP साहब ने गार्डों ने हमें यहाँ बोला कि ये ना डीसी साहब का आर्डर है, ना ही तहसीलदार साहब का आर्डर है, ये आर्डर SP साहब ने किया है। क्या SP साहब ने ये सोचकर, हम तो कहते हैं SP साहब ने ये सोचकर किया क्योंकि उसके SPOs हैं, उसके SPO चोर हैं और कोई भी कार्रवाई आज के खिलाफ। यहाँ पे तनवीर अहमद के नन्ना इरफान अहमद, उसने मेरे 4 भाइयों को मकान या जमीन दी,
ये जानना काफी एफिडेविट भी है, उसके बावजूद 20-20 साल हो गए हमें रिहाइश करते, 20-20 साल हो गए, खाली एफिडेविट दिया। गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम दी है मकानों के लिए, हमको वो स्कीम भी तलब नहीं होती है, क्योंकि नाना हमें कागजी नहीं दिया है। आपका कहना है कि जंगलात के कुछ बंदों ने आपके साथ मारपीट, और क्या जंगलात के 2-3 बंदे हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा, हमारे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की, और हमारा एक बच्चा जो लड़की है वो जख्मी शदीद है, जख्मी शदीद है। ये आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कोई भी कदम जो है वो उठाना था तो उनको चाहिए था कि पहले जो है नोटिस जो है वो हमारे खिलाफ जो है निकाली जाए, उससे हमें जो है वो पता चलता कि हमें जो है वो खाली करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो सामान को जो है वो फेंका गया है। मैं आपको बता दूं, ये इनके मसला यह है कि इन्होंने जो है किसी शख्स से जो है वो जमीन ली है, और कहा यह जा रहा है कि जब उन्हें नकल दिखाई तो तब जो है वो शायद उन्होंने अलग से दिखाई, और अब जो है वो कहीं रिकॉर्ड पे जो है वो नहीं दिख रही है। टुडे न्यूज़ लाइन का हमेशा से यही रहता है कि वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है आप तक पहुंचाए। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ आप बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए टुडे न्यूज़ लाइन।